किसी ने पूछा है मूसा आपको कलीमुल्लाह का टाइटल कैसे मिला? आपने फरमाया मेरा काम था, मैं जंगलों में भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन बकरियां लेके जा रहा था, मेरी एक बकरी गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन मेरी बकरी न मिली। मैं लाठी लेके उसे ढूंढ रहा था। दिल कह रहा था कि जहां मिल गई उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। ढूंढता रहा, बकरी न मिली। जब शाम हुई तो मैंने क्या देखा, एक पहाड़ की साए में, दीवार के साए में मेरी बकरी खड़ी है और थक गई है और हाँप रही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहते मैंने लाठी उठाई कि 10-20 लाठी इसको दे दूं, इसकी जान चली जाए। लेकिन जब करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरी बकरी रो रही थी, हसास तबीयत थी। कहते मैंने लाठी फेंक दी और अपनी बकरी से लिपट गया, उससे मोहब्बत की बातें करने लगा। बकरी की जबान से उसकी आवाज निकली, मैंने महसूस की, मैं उसकी आवाज में बातें करने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा तूने एक हकीर जानवर बकरी से बातें की हैं, जा कल से तूर पहाड़ पर मैं तुझसे बातें करूंगा। देखें वो जो गुंबद पर हुसैन लिखा हुआ है, पहले बुनियाद की ईंट तो देखो वो कैसी थी, उनका कैरेक्टर कैसा था। उनके नाना को जो बुजुर्गों ने अंबिया किराम की बारगाह से उनकी नबूवत और रिसालत के जो जाहिरी जलवे थे वो मनसूख हुए थे, लेकिन जो फैजान हुजूर की जबान से कभी कभी उनके बरसते थे, सहाबा उसे क्या किस अमल के मैदान में उसे लेके जाते थे। सुने आप, यही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यहीं से आपको आहिस्ता आहिस्ता हुसैन समझ में आएंगे, करबला के मुसाफिरों का कैरेक्टर समझ में आएगा। इनकी एक आदत थी मूसा अलैहिस्सलाम की, जब भी दस्तरखान पर खाने के लिए बैठते थे किसी न किसी मेहमान को अपने साथ लेके बैठते। बचपन से आप ये बातें सुनते चले आ रहे हैं। एक दिन बाजार गए और एक मुसाफिर को बुलाया, बोले चल मेरे घर खाना खा ले। वो आ गया, उसे बिठा लिया आप, बोले खाना खाओ। आपने भी शुरू कर दिया। जब उसने खाना शुरू किया तो लुकमा उठाया तो आपने उसके हाथों को पकड़ लिया, बोले ठहर ना भाई। रुक गया, जी हुजूर क्या बात है? फरमाया खाने से पहले मेरे रब का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। उसने कहा मूसा ना ना ना, मैं तुम्हारे खुदा को खुदा नहीं कहता, तुम्हारे नबी को तुम नबी हो, तुम्हें नबी नहीं कहता। मेरा मजहब कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है, मैं बगैर रब का नाम लिए हुए खाना खा सकता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने निवाले छीन लिए, फरमाया बाहर निकल। नबी के दस्तरखान पर बैठ के नबी के खुदा का नाम न लेगा तुझे खाने नहीं दिए जाएंगे। धक्के मार के मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने उसे बाहर, जब बाहर चला गया तो दिल में ख्याल आया अल्लाह से बात करूं। मिस्र में तूर पहाड़ है, कहते मैं उसी पहाड़ पे चल के ऊपर गया ना तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, मूसा यहां कैसे आना हुआ, यहां कैसे आना हुआ? जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मेरे मौला तुझसे बातें करना चाहता हूं। आवाज आई अल्लाह की, ऐ मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहता हूं। झारखंड वालों बड़ी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तुम तो निकल गए दुनिया से 50 साल की उम्र के लिए, लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्चियां पल रही हैं 40 साल के बाद, इनका क्या होगा? सोचो 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 समझो। इन बुजुर्गों के किरदार को भूलना नहीं, तब तुम्हारे घरों की दहलीज पर हुसैन पाक की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। सच्चों के सरदार कैसे? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ करके मुझसे बातें करना चाहते हो? बोले मेरे मौला तेरा बंदा वो जो खाने के लिए आया था वो तुझे खुदा नहीं कहता, मुझे नबी नहीं कहता। अल्लाह फरमाया कि मूसा उसकी उम्र कितनी है? बोले तकरीबन 50 साल की है। अल्लाह फरमाता है मूसा ये बताओ 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? मुजफ्फर वारसी ने कहा था वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा। सूफी साहब फरमाते माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ खाती है अपने हिसाब से, अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। ये उसकी कुदरत है कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये बता मूसा 50 साल से उसे कौन खिला रहा है? बोले मेरे मौला उसे तू ही खिलाता है। अल्लाह फरमाता है मूसा सुन 50 साल से उसे मैंने खिलाया, भूखा नहीं मारा, आज तक कभी मैंने उसका धर्म नहीं पूछा। मालिकी यौमिद्दीन, मैं हश्र के दिन का मालिक हूँ, दीन के दिन का मालिक हूँ, ये फैसले का दिन है। मैं उससे वहां पूछूंगा, मैंने पैदा करने से पहले कहा था मैं पैदा किया हूं तो तुझे खिलाऊंगा, हय्यो जिंदा रखूंगा। तुम कौन होते हो उसे अपने दस्तरखान से भगाने वाले? जब तक तुम उसे नहीं राजी करोगे मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। तुम्हारे दरवाजे पर फकीर आके चला जाता है, कहते हो या हुसैन या हुसैन। तुम्हारे दरवाजे पर तकरीबन 300 रुपए के झंडे लगे होते हैं,
और उसी झंडे के नीचे बैठ के तुम्हारा सगा बेटा रात के 2-2 बजे तक पबजी गेम खेलता है। रात भर तुम्हारा बेटा बैठ करके उसी दरवाजे के करीब बैठ करके रात भर गाने बजाने फिल्मी ड्रामे सुनता है, देखता रहता है। उसी दरवाजे पर सुबह को एक फकीर आता है, वो कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तुम हाकी लेके बाहर निकल आना। यही सोच लिया करो, जहां इस फकीर ने अल्लाह का नाम लिया है, इसी दरवाजे पर मेरे बेटे ने रात भर शैतान के साथ रात गुजारी है, गुनाहों को दावत दी है। अल्लाह का शुक्र है कि एक फकीर ने इसी जगह पे खड़े होकर अल्लाह का नाम लेके इस नहूसत को पार कर दिया। तुम उस फकीर पे गरज पड़े। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तालीम क्या है इमाम हुसैन से। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरे मौला आवाज आई, जाओ उसे राजी कर, तब मुझसे बात करना। नीचे उतरे, उसे ढूंढा, उसे पकड़ा, फिर करीब लेके आए और कहा कि चल मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा ओ अल्लाह के नबी है। वो कल ले गए थे, फरमाया हाँ कल ले गए थे। बोले फिर बुला रहे हो? बोले हाँ चल मेरे घर खाना खा ले। उसने कहा कि सुने मूसा, आपके रब का नाम नहीं लूंगा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चाहे पढ़ना चाहे ना पढ़ना, लेकिन पेट भर खाना खिलाऊंगा। उसने कहा ये नजरिया कैसे बदल गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नजरिया कैसे बदल गया? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बात यह है तुझे घर से बाहर कर दिया था, मेरे रब ने मुझसे बातें नहीं की। रब मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करता। तो उसने कहा ए मूसा, इसका मतलब मेरे टूटे हुए दिल की खबर तेरे खुदा को हो गई? तो आवाज आई मूसा की ना ना ना, सुन, टूटे हुए दिल की खबर मेरे खुदा को टूटने से पहले हो जाया कर, ऐसा मेरा खुदा है। तब उस बंदे ने क्या कहा, ए मूसा अगर ऐसा तेरा खुदा है तो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना भी नहीं खाऊंगा। क्या मतलब क्या है? सोचो जरा सा, मतलब क्या है? इतना हम नहीं कर सकते किसी के साथ। हुसैन 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 जिंदाबाद के नारे लगाते। मेरे भाई जरा ठहर करके कभी हुसैन को याद करना, हुसैन समझ में आएंगे। हुसैन को याद करना, हुसैन के नाना के पास जो अल्लाह ने पाकीज़ा तालीमात के अहकामात सादिर करने की वो इंसाइक्लोपीडिया किताब दी थी, वो कैसी किताब थी मालूम है? पूछो बैठे हुए बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है। अल्लाह के नबी की बारगाह में बड़े पेट का एक मेहमान आया था। उसने कहा मुसलमानों के नबी मैं ईसाई हूं, मुझे खाना खिला दीजिए। बस 2-3 मिनट के बाद हुसैन अभी आपकी जबान पर आ जाएंगे, समातों की चिराग रोशन होंगे। मुझे भूख लगी है, मेरे आका ने फरमाया बैठ जाओ। हुजूर अंदर गए, उसके लिए खाने का इंतजाम किया। वो बड़े पेट वाला था, हदीस शरीफ में ज्यादा खा लिया। हुजूर के घर का खाना मिला, ज्यादा खा लिया। हुजूर से फरमाया कि मैं आपके यहाँ सोना चाहता हूँ। हुजूर ने उसके लिए बिस्तर लगवा दिया, बिस्तर बिछा दिया, वो सो गया। ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया। बाहर का था, अजनबी मुसाफिर था, ईसाईज़म से उसका ताल्लुक था, हुजूर के अपोजिशन में था, ईसाई मजहब का फॉलोवर था, ईसाई मशीनी से उसका ताल्लुक था। और उसने हुजूर के बिस्तर पे गंदगी कर दी। तुम्हारी दीवारों पर कोई थूक देता है तो लाठियां लेके निकल आते हो। जरा सोचो कि हुसैन के नाना का दीन जो हम तक पहुंचा है वो कैसा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे जब उसने गंदगी कर दी तो डर गया। सुबह का वक्त था, उठा, बोला बाप रे बाप, अगर मुसलमानों के नबी उनके गुलामों ने देख लिया मेरी जान ले लेंगे। तुमने नबी के बिस्तर की तौहीन की। अल्लाह अकबर। उठा और चुपचाप भाग गया। जब भागा तो रास्ते में याद आया कि मेरी तलवार थी मेरी बिस्तर के करीब छूट गई। तो लौटा ये सोच के कि मुसलमानों के नबी अभी नमाज फजर की पढ़ा रहे होंगे, शायद अभी उधर बिजी होंगे, मैं चुपके जाके अपनी तलवार लेके वापस आऊं। लेकिन वो कहता है मेरा कलेजा बाहर आ गया। जब मैं करीब आया गली में चुपके हुजूर के घर के करीब, तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से उसकी गंदगी को साफ कर रहे थे। वो जिनके पांव के बारे में मेरे इमाम ने कहा कि दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पाचान सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद। वो उंगलियां हुजूर की जिनकी घाइयों से समरसेबल जैसी फिजा कायम हो। मेरा इमाम खामोश न रह सके, कह दे उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसकी गंदगी साफ की। समझ रहे हैं? अखबार पढ़ा करो, देखा करो मेवात में क्या हो रहा है। ये आग बढ़ेगी ऐसे पूरे मुल्क में। वजह अपोजिशन जमात से, मुझे गैर मुस्लिमों से कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। आपसे, आपके पास कहां हुसैन का किरदार मौजूद है?
आपके पास कहाँ हुसैनी आइन मौजूद है, हुसैनी आर्टिकल मौजूद है, हुसैनी कानून मौजूद है? हुसैन के नाना के किस कानून को आपने फॉलो किया? अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। वो चुपके चुपके जब करीब आया तो हुजूर को देखा, हुजूर उससे गंदगी को अपने हाथों से साफ कर रहे थे। तड़प गया, खड़े होकर रोने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी गुलाम वहां पे खड़े थे। वो कह रहे थे, आका मुझे दे दीजिए, मैं गुलाम हूँ, मैं इस बिस्तर को साफ करूँ। अब मुझे बार बार ये कहना कि गंदा कर दिया था, मैला कर दिया था, ये अदब के खिलाफ है बकौल आला हजरत। क्योंकि आला हजरत से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ पर अगर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुजूर का जुब्बा शरीफ मैला हो गया है? फरमाया नहीं कह सकते। अगर कहना है तो ये कहो, मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी। ये माजरत चाहता हूं उलमाए किराम से, ये समझने और समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। हुजूर के गुलामों ने कहा, सरकार ये बिस्तर मुझको दे दे, मैं इसे साफ कर दूं। हदीस शरीफ में है कि हुजूर ने नहीं दिया। सूफिया किराम क्या कहते हैं? सूफिया किराम क्या कहते हैं? कहते हैं जैसे सहाबा ने कहा, हुजूर ये बिस्तर मुझे दे दीजिए, मैं किस दिन के लिए हूँ, मैं आपको गुलाम हूँ सरकार, आपका खाकरूब हूँ, आपका चाकर हूँ सरकार, आपके दरबार में जारोब कशी करता हूँ, ये काम मुझे करने दें। तो हुजूर ने जुमला कहा था, सूफिया कहते हैं इसी जुमले को सुन करके वो ईसाई हुजूर के कदम पे गिर पड़ा, कलमा पढ़ के मुशर्रफ अलैहिस्सलाम। बता दूं वो जुमला क्या है? जैसे सहाबा ने कहा, हुजूर इसे मुझे दे दें, तो सूफी कहता है कि हुजूर ने फरमाया, तुम्हें क्यों दूंगी, तुम्हें क्यों दूं? साफ करने के लिए, मेहमान मेरा था कि तुम्हारा? मेहमान मेरा, हम क्या करेंगे? अपने घर की सफाई दरवाजे की कभी नहीं कर सकते। जब खुदा के घर में मछली छिपकली ने बीट कर रखा है कुरान के पारों पर, कभी हमने साफ नहीं किया। वजू खाने की जगह कितनी गंदी हो गई है, हमने कभी नहीं साफ किया। आंगन में कितने कचरे जमे हुए हैं, कितने धूल गर्दो गुबार, कितने मकड़ी के जाले, कभी हमने साफ नहीं किया। बाबा फरीद गंजे शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, कोई उनका नाम सुन के सुभान अल्लाह। फुर्सत नहीं भाई से भाई के इख्तलाफ की बातें करने के लिए, फुर्सत नहीं है कबील की दूसरे कबील की बुराइयां करने के लिए। ये बाबा फरीद गंजे शकर हैं, जरा कोई फिर से बोल दे सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के पाकपट्टन में, लाहौर में, पंजाब सूबे में आराम कर रहे हैं। अल्लाह इनके दरबार का फैज हम सबको अता फरमा। हाथों को डाके आमीन कह दो। बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, इनका नाम आया तो सुन लीजिए। इख्तलाफात के दौर से निकलो, तब दिल मुसलमान होगा। वासिफ अली वासिफ ने फरमाया था, लोगों की बुराइयों में मत रहा करो, उस वक्त तक किसी को बुरा ना कहो। मुबारक भाई देख जुमला, इसे लिख ले सब लोग। वासिफ अली वासिफ ने फरमाया था, ऐ लोगों उस वक्त तक किसी की बुराई ना करो जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। समझ रहे? तुमने सारी जिंदगी उसी के पीछे पड़ी। इमाम गजाली फरमाते हैं, चोर को ये सोच के देखो, वो चोरी कर रहा है तो ये सोच करके दिमाग में रखो शायद उसकी आखिरी चोरी हो, और अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक अता फरमा। नेकियों की तरफ जाओ, अच्छे सोच रखो, अच्छे गुमान में आओ। बाबा फरीद गंजे शकर को किसी ने कैंची पेश कर दी और किसी ने सुई पेश कर दी। फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ये सुई है। फरमाया बहुत अच्छा, मुबारक हो, अल्लाह इसे एहसान का बदला अता फरमाए, रख दो मेरे टेबल पे। एक आदमी आया, कहा हुजूर ये भी गिफ्ट कबूल फरमा ले। कहा ये क्या है? कहा ये कैंची है और बड़ी कीमती है। फरमाया कैंची लाए हो? कहा जी। कहा रख दो इसको, रख दो। तो कैंची वाले ने कहा कि सुई वाले को बड़ी दुआएं मिली हैं और मैं इतनी बड़ी कैंची लेके आया, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, दुआ भी नहीं दी। आपने फरमाया बात यह है कि सुई का काम क्या है? कहा जोड़ना। कहा कैंची का काम क्या है? कहा काटना। कहा फरीद जोड़ने के लिए आया है, काटने के लिए। काय के इख्तलाफ, काय के इख्तलाफ। यही सोच करके अपनी बहनों को माफ कर दिया करो। कोई दुश्वारियां, कोई अपने भाइयों को, पड़ोसियों को, ये इसके लिए हुजूर रो चुके हैं, इसके लिए हुजूर ने आंसू बहाए हैं। भाई को भाई बाद में कहना, पहले ये सोच कर उस पर नजर डालना, ये अल्लाह के नबी की उम्मत का फर्द है। सुनो ये मामला, सामने इमाम हुसैन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान मेरा था कि तुम्हारा। इतना सुनना था कि वो ईसाई हुजूर के कदम पे गिर पे इस्लाम को। ये किरदार है मुस्तफा।